यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 3, राइट। सो इलस्ट्रेशन 3 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस काफ़ी लेंदी होते हैं, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है चैनल का कि हम फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन स्प्रेड कर सके अक्रॉस द कंट्री, इन दैट पर्पज हम क्या कर रहे हैं, इन डिटेल्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर इतना इलस्ट्रेशन करा रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्विक आ जाइए। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करिए, इसे नहीं करिए। देखिए हमारा जो चैनल है जहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं वीडियोस, हम ध्यान में ये रखते हैं कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं, ठीक है। एवरेज नॉलेज के हिसाब से हम वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर रहते हैं, उनके छोटे मोटे डाउट रहते हैं, वो उनका क्लियर हो जाता है। बट जिन बच्चों का टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियोस को हम डिटेल्स में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें टाइम लग रहा है, तो आप घर बैठे अपना सिलेबस को इजीली कवर कर पाए, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर पाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। सो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हम यहाँ पे देखेंगे। प्रीवियस के इलस्ट्रेशन 1 और 2 में हम डिस्कस किए थे कि किस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया जाता है। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस को इलस्ट्रेशन 2 में किस तरह से एडजस्टमेंट किया गया उसे देखें। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनकम इन एडवांस, राइट। सो इलस्ट्रेशन 3 में यहाँ पे दिया है फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सुधीर। तो ये ट्रायल बैलेंस जो है मिस्टर सुधीर का है एज ऑन 31 मार्च 2024। सो ईयर यहाँ पे मेंशन किया है 24, हो सकता है आपके बुक में ये डिफर कर जाए क्योंकि रिवाइज एडिशंस में जो है डिफर कर जाता है ईयर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन जो रहता है इलस्ट्रेशन वो सेम ही रहता है, लिटिल बिट न्यू इलस्ट्रेशंस ऐड होते हैं रिवाइज एडिशन में और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड होते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे दिया है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम फर्स्ट दिया है, डेबिट अमाउंट इस तरफ है और क्रेडिट अमाउंट इस तरफ है। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 2000 का है और कमीशन हमारा 5000 है। अब कमीशन तो पता चलता है कि कमीशन यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, मतलब कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम भी हम रिसीव कर रहे हैं, ये भी क्रेडिट साइड में है, इनकम है। बट द वर्ड अप्रेंटिस का मतलब क्या है? अप्रेंटिस आपके सैलरी का, अगर कोई एम्प्लॉइज किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसके सैलरी का एक छोटा सा पोर्शन यानी एक छोटा सा हिस्सा अमाउंट जो है उसे उसके सैलरी से कट कर लिया जाता है, ठीक है। और वो सारे अमाउंट्स को जब वो रिटायर्ड होता है तो उसे है ना ईपीएफ में डिपॉजिट किया जाता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में, और वो रिटायरमेंट के टाइम में वो सारे पैसे उसे वापस कर दिए जाते हैं। जो अमाउंट सैलरी से कट होकर रहता है फ्यूचर के लिए एम्प्लॉइज के लिए, तो उसे हम कहते हैं अप्रेंटिस प्रीमियम, ठीक है। सो ये 2000 के एक इनकम है, ठीक है। कमीशन जो है ये 5000 है, ये भी इनकम। अब एडजस्टमेंट में यहाँ दिया है कि हम एडजस्टमेंट में क्या करेंगे। एडजस्टमेंट में दिया है अप्रेंटिस प्रीमियम रिसीव्ड फॉर 2024 एंड 25। हम 2024 हमारा क्लोजिंग पीरियड है, बट हम रिसीव कर रहे हैं 24 और 25 का भी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी इन एडवांस पहले से ही हम ले चुके हैं, ठीक है। इज ₹400, ठीक है। तो 400 रुपीज़ जो है हम पहले से, यानी ये जो 2000 रुपीज़ है इनमें 400 रुपीज़ हम एडवांस ले चुके हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमको लेना कितना था, 1600 लेना था, बट हम 2000 ले लिया, एक्स्ट्रा 400 ले लिए। दैट एक्स्ट्रा 400 इनकम इन एडवांस, ठीक है। सिमिलरली एंड कमीशन हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। कमीशन भी हम 1000 एडवांस ले लिए, यानी यहाँ जो कमीशन लिखा है 5000 तो हमें रिसीव करना था पर्टिकुलर 2024 के लिए क्लोजिंग पीरियड के लिए 4000 रिसीव करना था, बट हम 5000 लिए हैं, यानी एक्स्ट्रा कितना ले लिए हैं 1000। जो एक्स्ट्रा 1000 ले लिए हैं इन एडवांस लिए हैं, ठीक है। सो इनके भी एंट्रीज होंगे। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट एंड ऑल्सो शो हाउ दे विल बी रिफ्लेक्टेड एंड प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। सो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने का कहा है और इनके एंट्रीज किस तरह से अफेक्ट करते हैं फाइनल अकाउंट को, उसे भी देखना है। जर्नल एंट्रीज सिंपल है, आपके बुक में गिवन है।
वहाँ हम जाएंगे नहीं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल एंट्रीज। हम प्रीवियस के क्लासेस में भी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कैसा होता है उसे करके दिखाए थे, ठीक है। सो हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड देन बैलेंस शीट में, ठीक है। इनका एडजस्टमेंट किस तरह होता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है, कैपिटल में ऐसे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल लेटर में, देन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 स्मॉल लेटर में यहाँ पे नीचे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, इस तरफ हम डेबिट अमाउंट है पर्टिकुलर अमाउंट्स, इस तरफ क्रेडिट अमाउंट है पर्टिकुलर एंड अमाउंट्स, ठीक है। अब ये इनकम है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम हो, कमीशन हो, क्रेडिट साइड में दिया गया है तो इनकम है, यानी हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। बाय अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 2000 हम लिख चुके हैं यहाँ से। अब 400 जो है हम एडवांस रिसीव कर लिए थे, तो 400 जो एडवांस हम लिए हैं तो उसे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। लेस अनअर्न्ड, अनअर्न्ड का मतलब हो गया जो इनकम हुआ नहीं है, हम उसके पैसे ले चुके हैं पहले से, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, कितना हो गया 1600। सिमिलरली फिर कमीशन लिखेंगे 5000, कमीशन हो गया 5000। लेस क्या करेंगे अनअर्न्ड, अनअर्न्ड का मतलब हो गया इनकम हुआ नहीं है बट रिसीव कर लिए हैं एडवांस में, तो 1000 हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 1000 दिया था, सो हो गया हमारा 4000। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडजस्टमेंट कि किस तरह से हम इनकम इन एडवांस का एडजस्टमेंट करेंगे। सिमिलरली हम आते हैं फिर बैलेंस शीट की ओर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया, देन बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हम देखेंगे कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, इसे स्मॉल लेटर में लिख लेना है। बाकी फॉर्मेट में इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज, देन अमाउंट, देन राइट साइड में एसेट्स एंड अमाउंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इनकम हम रिसीव किए हैं एडवांस में, पहले से ही इनकम रिसीव कर लिए हैं, तो ये एक तरह का हमारे बिजनेस के लिए कर्ज है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे रिकॉर्ड करेंगे किस साइड में, लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कितना ले लिए थे ना 400, सो 400 यहाँ पे राइट कर लिए हम। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन कितना रिसीव किए थे 1000, सो 1000 हम यहाँ रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन में ओनली दिखा रहे हैं कि इनकम इन एडवांस का एडजस्टमेंट कैसे होता है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है कि नेट लॉस कितना हो रहा है। जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है कितना, और बैलेंस शीट का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, टैली अमाउंट भी वहाँ चेक करेंगे। यहाँ पे ओनली सम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बस उनके ही एडजस्टमेंट एंट्रीज देखेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसे हम कंप्लीट कर लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर आते हैं। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हम देखेंगे जहाँ पे हमारा इनकम हो गया है बट इनकम हम रिसीव नहीं किए हैं, दैट इज कॉल्ड अक्रूड इनकम, राइट। इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है। इनकम हो चुका है बट उसका ड्यू टाइम हो चुका है बट हमें अब तक रिसीव नहीं हुआ है, अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। सो यहाँ पे हम देखेंगे फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर स्ट्रॉन्ग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। सो यहाँ पे मिस्टर स्ट्रॉन्ग का हम बुक से कुछ ट्रायल बैलेंस लिए हैं और उनके ऊपर एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट हमको आ रहा है दैट इज कॉल्ड इनकम, ठीक है। सो इसलिए इसे क्रेडिट साइड में लिखा गया है 2000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। रेंट रिसीव्ड, ये भी एक तरह का इनकम है, तो इसे क्रेडिट साइड में लिखा गया 1000। एडजस्टमेंट में कहता है interest amounting to rupees 400 has become due but not received। 400 रुपीज हमारा फिर से पाने का हो चुका है क्या ना हमारा इंटरेस्ट, बट वो हमें अब तक नहीं मिला है, ठीक है। तो यानी ऑलरेडी 2000 पा चुके हैं, फिर कितना पाएंगे 400 पाएंगे, तो यानी ये दोनों ऐड होंगे 2000 देन 400, ठीक है। द रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज रुपीज 150 पर मंथ, ठीक है। पर मंथ 150 जो है रेंट है ना हमारे प्रॉपर्टी का। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग में इस तरह लिखना है
नीचे स्मॉल लेटर में फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, देन डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर अमाउंट्स एंड क्रेडिट साइड। ओके, सो ये इनकम होने की वजह से हम इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना हो गया 2000, सो 2000 राइट कर लिए। इंटरेस्ट अमाउंटिंग 400 रुपीज हैज बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम हो चुका है बट अब तक हमें मिला नहीं है, सो अमाउंट हमको मिलेगा, तो इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं। तो यानी हमको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 2400। सिमिलरली फिर बाय रेंट रिसीव्ड, हम यहाँ पे रेंट रिसीव में 1000 लिखे हैं, सो रेंट रिसीव यहाँ पे हो गया 1000। फिर यहाँ पे लिखा है द रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज ₹150, ठीक है। अब 150 अब अगर हो गया तो 150 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 150 जो हो गया पर मंथ हो गया, सो 12 मंथ में देख लेते हैं 150 कितना होता है। इट्स 0, 12 5 जा 60, 0 इन हैंड 6, 12 5 जा 12 1 जा 12, 6 इट्स 18, सो टोटल अमाउंट होता है हमारा 1800। अगर हम पर मंथ के बेसिस में 150 रुपीज रेंट पाते हैं तो टोटली हम पर ईयर में कितना पाएंगे पूरे साल में ना, हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ, एक महीने का हो गया 150, तो 12 मंथ का 12 मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 1800। 1800 से हम 1000 पा चुके हैं, राइट, और हमको 800 पाना है, ठीक है। 800 हम अब तक रिसीव नहीं किए, सो ये जो 800 आया एड अक्रूड रेंट, ठीक है। यदि इनकम तो हो चुका है बट हमें 800 नहीं मिला है, 1000 हम पहले से ही रिसीव कर चुके हैं, तो टोटल अमाउंट होता है हमारा 1800, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम प्रिपेयर कर लिए। अब आते हैं बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट में यहाँ पे दिया है एज ऑन 30, कैपिटल लेटर में लिखना है बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर स्ट्रॉन्ग, भी चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज देख रहे हैं तो इसलिए हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। एज ऑन 31 मार्च 2024 क्लोजिंग पीरियड, कैपिटल एंड लाइबिलिटी, दिस इज द अमाउंट, दिस इज द एसेट साइड एंड अमाउंट। अब देखिए ये एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम हो चुका है बट अमाउंट नहीं मिला है, तो नहीं मिला तो फ्यूचर में मिलेगा, तो जो फ्यूचर में मिलेगा वो हमारे लिए क्या है एसेट है, ठीक है। अगर फ्यूचर में हम पे करते तो लाइबिलिटी होता, यहाँ पे फ्यूचर में हमें इनकम रिसीव होगा, ठीक है, तो ये एसेट है। तो एक्रूड इंटरेस्ट हमारा हो गया कितना ना 400 था, हम यहाँ 400 राइट कर दिए, ठीक है। अक्रूड है ना रेंट कितना हो गया 800, सो 800 यहाँ पे राइट कर लिए। तो ये था हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इलस्ट्रेशन 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, राइट। ओके, सो कोई इलस्ट्रेशन नंबर 5, राइट, हम यहाँ पे लिखे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हम देखते हैं तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हम देखेंगे फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर रोहित फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। सो ये क्लोजिंग पीरियड 31 मार्च 2024 है और ट्रायल बैलेंस हम किसका ले रहे हैं मिस्टर रोहित का ले रहे हैं। सो यहाँ पे डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट दोनों दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक हमारा 5400 डेबिट अमाउंट है। परचेस में हम खर्च किए हैं 12000, सो ये हमारा डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स हमारा इनकम है तो इसलिए इसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करा गया 20000। एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर वाज ₹3500, सो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 3500। गिव एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑल्सो हाउ वेरियस आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट। सो हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जो जितने ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं ये ट्रांजेक्शन्स जो है ट्रेडिंग अकाउंट को रेफर करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे देन बैलेंस शीट। सो फर्स्ट कैपिटल में लिख लेना है ट्रेडिंग अकाउंट, हेडिंग में फॉर द ईयर एंडिंग स्मॉल लेटर में लिख रहा है 31 मार्च 2024। इस तरफ डेबिट अमाउंट से, इस तरफ है ना क्रेडिट अमाउंट से, उनके पर्टिकुलर्स है। सो फर्स्ट हम एंट्री करेंगे डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 5400, टू परचेस हमारा हो गया 12000,
टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस तरफ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस हो गया हमारा 20,000 है एंड क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 3,500। ठीक है, अब इसे टोटल ऐड कर लेते हैं, 23,500 है। अब उससे अब इस एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते हैं 5,400 को और परचेस को, तो हमारा बैलेंस कितना आ जाता है 6,100 का बैलेंस आ गया। ठीक है, अब इसे घर बैठे टैली करके इस अमाउंट को माइनस करके चेक कर सकते हैं, राइट। सो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट में हमारा कुछ भी एंट्रीज नहीं है, ना ही ओपनिंग स्टॉक का एंट्रीज होगा, ना ही परचेस का होगा, ना ही सेल का होगा। अब रह गया क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ओनली क्लोजिंग स्टॉक का एंट्रीज होगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का जैसे हम प्रीवियस क्लास में हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए का एसेट है, तो इसलिए इसे एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा 3,500, राइट। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 एंड 5 हम कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और घर बैठे अपना सिलेबस कवर कर पाए, राइट। हैव अ गुड डे।